1 अप्रैल 2024 से बैंकों के नियम बदल गए हैं। आप अपने बैंक से जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन लेन देन कर रहे थे, इसके पहले जो 31 मार्च 2023 के पहले जितना आप लेन देन कर रहे थे, जितना भी लेन देन कर रहे थे, अब उसका एक लिमिट बन गया है। 1 अप्रैल 2024 में लिमिट है। अगर आप लिमिट क्रॉस किए, लिमिट से ज़्यादा अगर आप ट्रांजेक्शन किए, तो आपके घर नोटिस ईडी भेज सकती है। आपके ऊपर, आपके नाम के ऊपर ईडी नोटिस भेज सकती है। और जब नोटिस आ जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है, आप जेल भी जा सकते हैं। क्योंकि अब इस समय 2-3 साल से ईडी, जैसे कहा गया है कि चने के साथ घून भी पीसे जाते हैं, तो हम जनता है, हम लोग भी पीसेंगे। कितने भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को ईडी के द्वारा कितना ज़्यादा हरासमेंट किया जा रहा है। और जबकि जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, अगर ITR फाइल नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसको जेल जाना है। चाहे हम हुए चाहे कोई हुआ, अगर हम ही ज़्यादा पैसा लेन देन करेंगे, ज़्यादा पैसा अगर हम रखेंगे, तो हमको भी ईडी जेल भी भेज सकती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब, मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं, अगर आप ज़्यादा लेन देन करते हैं, तो आप अभी से सुधर जाइए, क्योंकि अभी टाइम है सुधरने का। आप सुधर जाइए। आप अपने बैंक से जितने भी लेन देन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और उस ट्रांजेक्शन का एक डिटेल बना के रखिए, और अपने समय समय पे ITR फाइल करते रहिए। ITR फाइल करने से फ़ायदा होता है, अगर आप नॉन ITR फाइल करेंगे, और सॉरी GST अगर आप बनवा कर नॉन GST पैसा पे करेंगे, ITR फाइल करवाते रहेंगे हर साल, तो भी आपके पास कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपके पास ईडी कोई सम्मन भेजने वाली या नोटिस भेजने वाली काम नहीं करेगा, क्योंकि आप समय समय पे अपना GST पे कर रहे हैं और ITR फाइल कर रहे हैं, तो इससे कोई नुकसान होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन लेन देन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर दिक्कत होने वाली है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, आजकल SB अकाउंट और सैलरी अकाउंट पे बात करूंगा, उसके बाद करंट अकाउंट पे बात करूंगा। इस तीनों पे आज मैं बात करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत पावरफुल। और इस 1 अप्रैल से आज 5वां दिन है, जो 5वें दिन में इतना नियम निकल के आया है, आप सुन के दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक महीने में आप 5 लाख रुपया लेन देन कर रहे थे एक SB अकाउंट से, जैसे मान लीजिए आप एक SB अकाउंट है, यहाँ पे SB अकाउंट है, ASB अकाउंट है, SB और अकाउंट से अगर आप पहले 5 लाख लेन देन, 5 लाख आप लेन देन पर डे करते थे, पहले 5 लाख 31 मार्च 2023 के पहले करते थे। लेकिन अब इसी SB अकाउंट को कन्वर्ट करके अब आपका पर डे कितना हो गया, इसका पर डे कितना हो गया, यहाँ पे मात्र 2.5 लाख रुपये। यहाँ पे 2.5 लाख रुपये पर डे आपका हो गया। क्या समझे? एक समझे कि अब RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से आप जो 5 लाख पर डे लेन देन कर रहे थे, अब उसका लिमिट बस 2.5 लाख रुपया हो गया। आप एक दिन में 2.5 लाख रुपया लेन देन कर पाएंगे। वो भी किस रीजन में आप कैसे कर पाएंगे 2.5 लाख रुपया? अगर आप कह रहे हैं कि अरे भैया हमारे कोई फोन किया, भैया हम आपके खाते में हम पैसा डाल दे रहे हैं, आप मेरे किसी दूसरे के खाते में पैसा डाल दीजिए। जैसे आप बिचौलिया महोदय हैं, आप बीच में के हैं, आपके पास पैसा है, आप दूसरे के अकाउंट में डाल दिए। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ से पैसा चला, आना था इसी में, लेकिन ये पैसा चला यहाँ से तब यहाँ आ गया। ये बिचौलिया महोदय है, पैसा इन्हीं का है, ये पैसा इनके पास जाना है, लेकिन आपके थ्रू यहाँ पे भेज रहे हैं। तो आपका अगर ये 50,000 है, आपको 50,000 दिए, तो ये 50,000 आपको दिए, फिर ये 50,000 इनके पास देते, आपको कितना लिमिट हो गया? 1 लाख आपका लिमिट हो गया। एक दिन 1 लाख आपका लिमिट होगा, बता कितना? 1.5 लाख रुपया आपका बचा। तो 1.5 लाख रुपए अब आप एक दिन में मैनेज करेंगे। और वो 1.5 लाख रुपए अगर मान लीजिए आप यहाँ से, इन्होंने SBI से भेजा, आपने भी SBI से इनको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया PNB में,
अब सोच रहे हैं कि मेरा 1.5 लाख बच्चा है, तो मेरा एक और अकाउंट है, मान लीजिए आपका SBI फिर आपका PNB अकाउंट है, तो उस PNB अकाउंट में भी 2.5 लाख रुपया होगा, मैं उसे भेजूंगा। नहीं दोस्तों, आप अगर 2.5 लाख रुपया अगर इसमें से भी भेजते हैं तो आपका अकाउंट हो जाएगा। ये आपका 2.5 लाख रुपया, इसमें 1 लाख रुपया इसमें बचा है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी अकाउंट ओपनिंग करवाए होंगे तो अपना पैन कार्ड जरूर दिए होंगे, पैन कार्ड जरूर दिए होंगे। बिना पैन कार्ड का आपका PNB अकाउंट, चाहे SBI अकाउंट, चाहे सेंट्रल बैंक अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो, आपका बिना पैन कार्ड का आपका अकाउंट नहीं ओपनिंग हुआ होगा। बिना पैन कार्ड ओपनिंग आपका हो ही नहीं पाएगा, तो ये आपका पैसा एडजस्ट होता था। अगर इससे ज़्यादा भी अगर लिमिट क्रॉस कर देते हैं, एक दिन में अगर इससे ज़्यादा भी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो आपका एक वित्तीय वर्ष में, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका एक वित्तीय वर्ष होता है, तो इतना आप एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन आपका साल का वित्तीय वर्ष का आपका लिमिट कितना है, ये भी सुन लीजिए। पहले वित्तीय वर्ष का लिमिट आपका था 20 लाख रुपए। पहले वित्तीय वर्ष का लिमिट कितना था, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए था, एक साल में आप 20 लाख रुपए लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अब उसको घटा के कितना कर दिया गया है, अब उसका घटा के यहाँ पे कर दिया गया है 10 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में। अब 10 लाख रुपए खाली आप लेन देन कर सकते हैं एक साल में। पहले इतना था, लेकिन अब इतना हो गया, अब एक साल में इतना कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, ये तो समझ गए आप SB अकाउंट का, ये SB अकाउंट को समझ गए। अब मैं आपको समझाता हूँ करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट CA अकाउंट होता है, जो आपका जो CA अकाउंट होता है, उसका लिमिट कितना है दोस्तों। उसका लिमिट अगर एक वित्तीय वर्ष में देखा जाए तो पहले उसका लिमिट 1 करोड़ था, लेकिन अब इसका जैसे 1 CR था इसका वित्तीय वर्ष का, पिछले 31 मार्च के पहले जो 2023 में इसका लिमिट था 1 करोड़ था, लेकिन अब ये CA अकाउंट में मात्र आपको 50 लाख रुपया ही रह गया है, या 50 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में आप इतना लेन देन कर सकते हैं। जैसे इसका 2.5 लाख रुपए पर डे था, वैसे इसमें भी इसका भी लिमिट है कि आप इतना लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों ये था करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सैलरी अकाउंट की बात करें, सैलरी अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके खाते में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो कंपनी अपने हिसाब से पैसा भेजेगी ना। कंपनी जिसका डेट शेड्यूल डेट होगा उसी डेट पे आपको पेमेंट करेगी कंपनी। तो आप कंपनी अगर ज़्यादा पैसा पे करती है तो आपको इतना ही लेन देन करना पड़ेगा पर डे का, आपका इतना ही लेन देन करना पड़ेगा, उतना ही लेन देन करेंगे। और साल का आपका इतना साल का आपका इतना करेंगे, साल में आप इतना ही कर पाएंगे, 10 लाख रुपए बस इतना ही कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का बात हो गया। अब बात हो गई कि अगर आपके 10 बैंकों में अकाउंट है, कितने लोग सोचते हैं कि मेरा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं PNB में है अकाउंट, मेरा SBI में है अकाउंट, और मेरा CBI में है अकाउंट, और मेरा पूर्वांचल में PB में अकाउंट है, IPP में अकाउंट, मेरा 10 अकाउंट है, HDFC में अकाउंट है, मेरा 10 अकाउंट है। मैं इसमें भी 2 लाख मांगा, 10 लाख है ना, इसमें भी 2 लाख मांगूंगा, इसमें भी 2 लाख मांगूंगा, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12, यानी 12 लाख रुपया हो गया। मुझे ED कैसे पकड़ेगा, मुझे ED तो पकड़ नहीं पाएगा, मेरा इतना ही अकाउंट में सब अकाउंट बचा। दोस्तों ये गलत है, ये बहुत गलत है, सरासर गलत है। अगर आप इसमें भी 2 लाख मांगेंगे, इसमें भी 2 लाख मांगेंगे, इसमें भी 2 लाख मांगेंगे, तो 12 लाख, यानी आपका कितना लिमिट है, 10 लाख का साल का लिमिट है, और आपको मांगा है कितना, 12 लाख रुपए मांगा है। तो आप क्या हो गए, आप इससे बच नहीं सकते हैं, ED से बच नहीं सकते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं बच सकते। ये आपके पैन कार्ड पे इशारा का बाप, इशारों का बाप, जो बाप है आपका ये आपका बाप है, पैन, ये आपका बाप है। ये सारे बैंक का ये आपका, अगर आपके नॉर्मल अकाउंट से नॉर्मल से ये बाप है, सबका बाप है। इसी पे सारा पैसा आपका एडजस्टमेंट किया जाएगा, इसी से आपका ITR फाइल भी होगा, और इसी से सारा चीज पैन कार्ड से ही होता है। तो हम अगर आप सोचते हैं कि अगर ये गलती हम कर चुके हैं अभी तक, अगर ये गलती हम कर चुके हैं, देखिए सोल्यूशन क्या है दोस्तों, सोल्यूशन भी है, मेरे पास सोल्यूशन है दोस्तों। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने
जिले तहसील पे वकील को पकड़िए और अपने वकील को पकड़ के अपने ITR फाइल कर दीजिए। ITR जब फाइल करेंगे तो ITR जैसे ही फाइल करेंगे, आपके ITR फाइल करने से 48 दिन में आपका जितना पैसा TDS में कटा रहेगा, TDS में कटा रहेगा, सारा पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। आपके किसी एक अकाउंट में आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आपका GST भी कटा हुआ तो आपका रिफंड हो जाएगा। और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी ED से भी बचे रहेंगे, आपका काम भी चलता रहेगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं ये सारा चीज़ बताया हूँ, समझाया हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों, अगर इससे भी रिलेटेड कोई बात पूछना है, कोई अगर मेरे बताने में त्रुटि हुई है या बोलने में कोई कंफ्यूजन हुआ है, तो दोस्तों अगर जो चीज़ मुझे कंफ्यूजन हुआ है वो चीज़ लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि आप लोग को थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो मेरे पास है। दोस्तों, मेरा बिजनेस है EMK इम्प्लीमेंट के नाम से है मेरे बिजनेस। आप जाइए क्रोम ब्राउज़र में सर्च कीजिए, मैप पे डालिए, मेरे मैप पे मेरा सारा बिजनेस आ जाएगा। थैंक्स वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।